आ जाइए, अब हम उसी स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां पर माता सीता, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण रहा करते थे। इसी झरने से माता सीता पानी भर के अपने आश्रम में, अपनी कुटी में वहां पर जाया करती थी और वहीं पर वो भगवान श्री राम के लिए, भैया लक्ष्मण के लिए भोजन बनाया करती थी। यहीं पर स्नान किया करती थी। हजारों वर्ष पुराना इतिहास आज भी है। यहीं पर प्रभु श्री राम रहे और कई दिनों का समय गुजारा। आज भी उनके पैरों के निशान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उनकी कुटी बनी हुई थी। यह स्थान आज भी अलग दिखाई देता है, चारों तरफ से कटा हुआ है और ये पूरा स्थान, कितनी भी बाढ़ आ जाए, इस स्थान पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर उनकी कुटी बनाई गई थी। ये जो मिट्टी है, पूजनीय मिट्टी है। आज भी इसे आप सर से लगा सकते हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के कदम, माता सीता के कदम, भैया लक्ष्मण के कदम यहाँ पर कई बार पड़े। कई दिनों तक उन्होंने यहाँ पर निवास किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के ऐतिहासिक सफर में हम आपको एक ऐसे दुर्लभ स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इन नदियों के पार, यानी कि ऐसी 7 नदियों को पार करके हम एक ऐसे स्थान पर आज आपको ले चलने वाले हैं जहां पर स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण ने कई दिनों तक का समय गुजारा। आज भी उनकी कुटी वहां पर बनी हुई है। उनके द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया था वो बना हुआ है। लोग इसे पंचवटी बोलते हैं। वहां पर आज कई प्रमाण वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर भयानक जंगल को पार करते हुए हम आए हैं, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हो। 11 से 12 किलोमीटर के जंगल को पार करने के बाद हम इस नदी पर पहुंच चुके हैं। इसे जामनी नदी बोला जाता है। इस नदी को पार करके ऐसी 7 धारों को हमें पार करना होगा, तब जाकर हम उस दुर्लभ स्थान पर पहुंच पाएंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखना और प्रतिक्रिया भी देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हम यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं। आ जाइए। यहाँ पर हमें कपड़े वगैरह भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, तो शायद हमें अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे। किसी तरीके से हमने इस पहली धार को तो पार कर लिया, लेकिन अभी भी ऐसी 6 नदियां हमारे रास्ते में पड़ेंगी। उन 6 नदियों को भी पार करना होगा, क्योंकि हमने तकरीबन 2 महीने पहले इस स्थान के बारे में जाना था। बहुत इंतजार किया कि ये नदी कम हो जाए तब हम यहाँ पर जाएंगे, लेकिन बताया जाता है कि ये नदी साल के 365 दिन इसी तरीके से बहती रहती है। इसलिए आज हमने इस नदी को पार करने का सोचा और आज हम चाहे कितनी ही मुश्किलें पड़े, उस स्थान तक आपको जरूर लेकर चलेंगे। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। उस पहली नदी को पार करने के बाद अब हम इस दूसरी नदी पर आ चुके हैं, जो कि काफी लंबाई में फैली हुई है। इस दूसरी नदी का जो बहाव है थोड़ा कम है। इसे पार करने के बाद अभी 5 नदी और पड़ेंगी। चलिए इसे भी पार करते हैं। यही बोलते हैं ना, जो जिस पर स्लिप हो जाते हैं वो ज्यादा लगी हुई है, इसलिए इसमें ना चप्पल वगैरह निकालनी पड़ेंगी हमें। बड़े आराम से चल रहा होगा, क्योंकि इसमें कई ज्यादा लगी हुई है। इसका जो बहाव है ना थोड़ा कम है, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन स्लिप होने का ज्यादा लगता है।
ऐसी कई धारें हमें पार करनी होगी, तब जाकर उस स्थान के आपको दर्शन करा पाएंगे। और ये फाइनली दूसरी नदी भी पार कर ली। अब सिर्फ 5 नदी रह गई हैं, उनको भी पार कर लेंगे कैसे भी करके। आ जाओ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ का जो सीन है ना, बहुत मजेदार है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो बैठ कर ना दाल रोटी बननी चाहिए, मजा आएगा। एकदम लाजवाब सीन है, चारों तरफ एकदम शांति, हरियाली, वादियां, बड़ा अच्छा स्थान है। शायद इसीलिए भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण यहाँ पर काफी दिनों तक रुके थे। आ जाइए। कैसे भी करके हमने 6 नदियां पार कर ली हैं। अब लास्ट नदी हमारे सामने बची है, जिसके हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे का इसमें समय भी लग गया है। सारी नदी अगर आपको दिखाते तो काफी समय खराब होता, वीडियो काफी लंबा हो जाता। लेकिन आखिरी नदी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसको आपको दिखाते हैं और फिर सीधे तकरीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद उस दुर्लभ स्थान पर पहुंचेंगे। आ जाइए। आ जाइए, थोड़ा रास्ता कठिन है। आ जाइए दोस्तों। इन्हीं रास्तों में प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण कई दिनों तक रहे। ये रास्ते की जो माटी है ना, सर पर लगाने योग्य है, क्योंकि पता नहीं कहां पर भगवान के चरण पड़े होंगे। ये पवित्र भूमि है, पवित्र माटी है। आ जाइए, नदी सामने है। ओ भाई साहब, ये नदी तो काफी बड़ी होने वाली है। यहां से आइयो, ये देखो, ये नदी जो है काफी लंबी है। उस तरफ जाना है, फिर वो स्थान मिलेगा। ये नदी काफी लंबी होने वाली है भाई। कैसे भी करके इसे भी पार करेंगे। आ जाइए, यहीं से चलते हैं सीधे। आ जाइए। बहुत ज्यादा कई लगी पड़ी है ये वाली कई लगी पड़ी है बहुत ज्यादा। यहां से निकलते हैं सीधे, शायद यहां से वो रास्ता सीधा पड़ेगा। एकदम साफ पानी है, क्योंकि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। जंगलों के बीच में है ये नदी, तो बिल्कुल निर्मल जल है। आ जाइए। तो अभी हम आधी नदी पार कर चुके हैं इस तरफ का। और भाई साहब, वहां का सीन देखिए, जो ऊपर पहाड़ी से पानी गिर रहा है ना, एकदम लाजवाब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ा घाट गए हो। लाजवाब यार, ऐसा सीन तो पहले देखा ही नहीं। आज क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। चलो भाई साहब, अब इस नदी को भी पार करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और उस स्थान तक भी पहुंचना है। काफी तेज बहाव है यहाँ पर पानी का। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि हमारी चप्पल ना यहाँ से बेहतर वहां पहुंच गई, तो हमें भीगना पड़ा। फाइनली चप्पल तो मिल गई है और अब ये नदी रह गई है छोटी सी। कैसे भी करके इसे भी पार करेंगे।
लेकिन उस स्थान तक पहुंचेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो दोस्तों, कैसे भी करके हमने इस धार को भी पार कर लिया, लेकिन इसमें बहुत मुश्किलें आई। 2 बार हमारी चप्पलें बह गई तो हमें बार बार उसमें कूदना पड़ा। अब इन जंगलों के अंदर हम जाएंगे और अब तकरीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद हम आपको वो स्थान दिखाने वाले हैं जिसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब हम उस दुर्लभ स्थान से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से देखिए क्या गजब गजब के सीन हैं और इन नजारों को देखते हुए हम उस स्थान के पास पहुंचेंगे। आ जाइए भाई, लाजवाब यार लाजवाब। ऐसे सीन भला हमें कहां देखने को मिलते थी। आराम से आना भाई, ओ भाई आराम से आना, यहां से निकल आओ यहां से। भाई लाजवाब सीन, लाजवाब, मजा आ गया एकदम। आ जाइए, अब हम उसी स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां पर माता सीता, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण रहा करते थे। आ जाइए। आ जाइए भाई, इस स्थान को देखने के बाद ना एकदम दिल खुश हो जाएगा। लाजवाब, देखो क्या झरना बह रहा है, एकदम निर्मल पानी। ऐसा निर्मल जल कहीं नहीं मिल सकता क्योंकि जंगलों के बीचों बीच में ये स्थान है। आ जाइए भाई। कैसा लगता होगा जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण यहाँ पर इन झरनों के पास बैठा करते होंगे, समय गुजारा करते होंगे। हजारों वर्ष पुरानी यादें आज यहाँ पर ताजा हो जाएंगी। आ जाइए। ये नजारे तो देखो यार भाई, ऐसा नजारा तो कहीं मिलता ही नहीं देखने को। जंगल का माहौल ही कुछ अलग है। पंचवटी में अब हम दाखिल हो चुके हैं। पंचवटी के अंदर अब वो स्थान हमसे बिल्कुल लगा हुआ है और जल्दी उस स्थान के दर्शन होने वाले हैं। पानी वहीं से निकलता है। आ जाइए। आ जाइए भाई। ये देखो भाई, वो रहा वो स्थान। हजारों वर्ष पुराने स्थान के अब बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। यहां से दिखाई भी देने लगा है। आ जाइए। आ जाइए। अब ये दुर्लभ स्थान आप लोग गौर से देख लीजिए। यहां पर ऐसे ऐसे प्रमाण मिलेंगे जो आपको एकदम से चौंका देंगे। आ जाइए। आ जाइए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने जूता चप्पल निकालने होंगे। स्थान के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। सबसे पहले इस मंदिर में चलते हैं क्योंकि बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण यहाँ पर रहे तो उन्होंने अपने हाथों से इन मंदिरों का निर्माण किया था। 5 मंदिर बनाए थे और इसे पचमढ़ी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 5 मंदिर बनाए थे और एक समय इन मंदिर में जो मूर्तियां थी उनमें मणि लगी हुई थी। लोग बागों ने, चोरों ने उन्हें निकाल लिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस मंदिर में चलते हैं। हजारों वर्ष पुराना, गौर से देखिए आप। यहाँ पर इसकी बनावट को देखिए। और एक समय यहाँ पर गर्भगृह में एक मूर्ति हुआ करती थी। आज मूर्ति नहीं है क्योंकि चोरों ने मूर्ति को चुरा लिया क्योंकि उसके अंदर मणि लगी हुई थी। ऐसा ही दूसरा मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे देखिए।
यहाँ पर भगवान शिव शंकर का शिवलिंग विराजमान है, डमरू भी लगा हुआ है। और आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर एक समय पहले भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग लगाया गया था, लेकिन उसे भी चोरों ने नुकसान पहुंचाया। इस तरफ से गौर से दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, प्रभु श्री राम के हाथों से चट्टान से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था, यानी चट्टान से ही पूरा बना हुआ है। बाद में जो राजा महाराजा हुए, कई लोगों ने भक्ति यहाँ पर की, थोड़ा बहुत निर्माण भी करवाया। सबसे पहले तो भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। जय बाबा महाकाल। और एक चीज दिखाइए, यहां से आइए, मंदिर के ऊपरी हिस्से का निर्माण देखिए, पूरा पत्थर ही पत्थरों से निर्माण है। किसी प्रकार के ईंट या किसी भी प्रकार के सीमेंट का निर्माण नहीं है, सीधा पहाड़ी पत्थर से निर्माण है, नदी वाले से। क्योंकि प्रभु श्री राम के समय के ये मंदिर थे सभी, और सब में मणि लगी हुई थी। यहां पर एक मंदिर आपको मैं और दिखाता हूं, ये तो पूरा ही तोड़ डाला, आज सिर्फ कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। ये देखिए, एक मूर्ति भी जो कि टूटी हुई है यहां पर लगी हुई है। लगता है कि इस मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ऊपर से ये छत की तरह ये चट्टान रखी हुई है, लेकिन सारा मंदिर टूट चुका है। और इसके दूसरी तरफ एक और मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूं। टोटल 5 मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए पचमणि बोला जाता था। मणि भी लगी हुई थी। यहां पर आइए, इस मंदिर को गौर से देखिए। इस मंदिर के अंदर से भी मूर्ति गायब है। मूर्ति यहां रहा करती थी यहां पर, लेकिन मूर्ति चोरों ने चुरा ली। चोरों ने मणि के लालच में इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, मूर्ति चुरा ली और मणि निकाल ली, और आज मंदिर खाली पड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम के हाथों से बनाए गए ये मंदिर थे। अब एक मंदिर और बचा है, यानी 4 मंदिर में दिखा चुका हूं, 5वां मंदिर आपको दिखाता हूं। यहां पर आइए, ये देखिए, श्री हनुमान जी की मूर्ति इसमें स्थापित की गई है। स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा की गई या बाद में की गई ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये मंदिर अभी देखने में है। यहाँ पर आज भी लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं, और जो श्रद्धालु लोग हैं ना, उन्होंने ये टीन लगवाया हुआ है, टीन सेट। बाकी यहाँ का सारा नजारा आप देख लीजिए, जंगल ही जंगल है, और इस तरफ भी जंगल ही जंगल छाया हुआ है। यहाँ पर ये झरझर झरना बहता है, झरना भी दिखा रहा हूं मैं आपको, इधर आइए। उसके पहले एक चीज देखिए, जो संत महात्मा हुए थे ना, उन लोगों ने यहाँ पर बैठने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए चबूतरे का निर्माण करवाया था, ताकि यहाँ पर वो भजन कीर्तन कर सके। पास में जो झरना है उसे दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आइए, यहीं पर पास में झरना बना हुआ है, तो इस झरने से ही माता सीता पानी भरने के लिए आया करती थी। माता सीता जब यहाँ पर रहा करती थी, तो यहाँ से पानी की जो भी जरूरत पड़ा करती थी वो लिया करती थी। ऐसे सुंदर जगह को देखकर भगवान ने अपना निवास यहाँ पर बनाया था, पंचवटी, जिसे लोग कहीं नासिक में बताते हैं, कहीं कहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको पूरा प्रूफ दे रहे हैं कि पंचवटी यही था। 5 मणि आप देख सकते हो, यानी 5 मणियां बनाई गई थी, इसीलिए इसे पचमणि कहा जाता था। और मणियों में जो कुछ मूर्ति विराजमान की गई थी, उनमें मणि लगाई गई थी। चारों तरफ घनघोर जंगल था, और इस जंगल को लंका बोला जाता है, लंका। और दूसरी एक चीज देख लीजिए आप, ये नदी, यानी पचमणि, यहाँ पर जहां पर उनका आश्रम बना हुआ था, भगवान का कुटी बनी हुई थी, पास में ही ये झरना बहता था, ताकि पानी की हर एक जरूरत तुरंत पूरी की जा सके। दोस्तों, बहुत सुंदर छाया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो पूरा दिन बने रहे तो कोई कम नहीं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखने लायक है। और यहाँ पर उनका आश्रम, जो उनकी कुटी थी ना, यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर इन दोनों वृक्षों के बीच में यहाँ पर उनकी कुटी बनी हुई थी। यह स्थान आज भी अलग दिखाई देता है, चारों तरफ से कटा हुआ है, और ये पूरा स्थान, कितनी भी बाढ़ आ जाए, इस स्थान पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर उनकी कुटी बनाई गई थी। ये जो मिट्टी है, पूजनीय मिट्टी है, आज भी इसे आप सर से लगा सकते हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के कदम, माता सीता के कदम, भैया लक्ष्मण के कदम यहाँ पर कई बार पड़े। कई दिनों तक उन्होंने यहाँ पर निवास किया, इन मंदिरों में पूजा की, यहाँ पर अपने समय को काटा। क्योंकि भगवान श्री राम जब वनवास में रहे तो बहुत अच्छी जगहों पर उन्होंने निवास किया, जैसे कि चित्रकूट और ये पंचवटी का जंगल, झरना और ये जंगल। आज कैसा सीन लग रहा है, आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय ये कैसा नजारा यहाँ पर बना करता होगा। दोस्तों, इस स्थान को दिखाने के लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, आप लोग स्वयं देख सकते हो। लेकिन आज भी भगवान प्रभु श्री राम के कई
जिंदा सबूत मौजूद हैं। जो लोग भगवान को काल्पनिक मानते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देख लें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।